बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने पेरेंट्स मीटिंग रखा था। पेरेंट्स मीटिंग जर्नल क्या होता है कि टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल का कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि कोई भी, हम सब यहाँ पर किसके लिए हैं? आपके बच्चों के लिए। आप मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, माताएं काम कर रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और मकसद क्या है? एक ही मकसद है कि हमारे आपके बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं, आगे जाके पढ़ाई अच्छी हो उनकी और काबिल बने बच्चे। और ये तब तक नहीं हो पाएगा कि जब तक तीनों को कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। पेरेंट्स का भी चाहिए, स्कूल का चाहिए, बच्चों का चाहिए। मान लीजिए टीचर और बच्चों का तो रोज कोऑर्डिनेशन होता है, जितना कराना होता है टीचर कराते हैं, जितना करना होता है बच्चे करते हैं। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मिसिंग होती है, गैप होती है, कि बहुत सारी चीजें बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होती है। कई बच्चे घर से काम नहीं कर रहे होते हैं, लापरवाही कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। कई चीजें स्कूल बच्चों को बहुत बताना चाहता है, लेकिन अभी बाद में कर लीजिए। पेरेंट्स को बताना चाहता है, लेकिन बच्चे वो चीज, बच्चों को तो टीचर बोलते हैं कि मम्मी को बता देना, पापा को बता देना, लेकिन बच्चे वो चीज कम्युनिकेट घर पे नहीं करते हैं, चाहे डर के मारे या किसी भी कारण से। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से हम लोगों ने सोचा कि एक कॉमन पेरेंट्स मीटिंग रखें, कि जो हम एक बच्चे को चीजें बताते हैं करने के लिए, वो हम सामूहिक रूप से सबको एक साथ बता दिया जाए, ताकि जो किसी का छूटा हो तो भी उनको पता लग जाए, और बच्चे बताते हो तो वो और अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इसी के लिए पेरेंट्स मीटिंग रखा है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आज हम आप जो भी काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए। बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, काबिल बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। लेकिन हम ये देख तो रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है। कई बार ये देखा गया है। और आज का जो माहौल है, जो घर का, परिवार का, समाज का जो माहौल चल रहा है, कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। आज देखा जाए तो घर परिवार में, छोटे छोटे घर परिवार है, लेकिन वहाँ पे भी सुकून शांति नहीं है, झगड़ा आए दिन होता रहता है। और जैसा घर का माहौल होता है वही चीज बच्चों के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। किसी के घर का माहौल अगर बहुत अच्छा है, शांत है, तमीज है, इज्जत से पेश आते हैं, तो वो बच्चा भी वही चीज सीख रहा होता है, देख रहा होता है, वही चीज वो बच्चा भी करने लगता है। किसी के घर का माहौल अगर गाली गलौज से शुरू होता है, तो वो बच्चा भी गाली गलौज करता है और सीखता है। ये बात सही है कि गलत है? सही है ना? ऐसा होता है ना। तो अब क्या है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे आपको बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट से पहले, क्योंकि देखिए हम लोग चाहते क्या है कि बच्चा जो हम बोले वो बच्चा करे। कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि हम जो जो अच्छी चीजें हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अच्छे भी हैं जो सिखाते हैं बच्चों को अच्छी चीजें, लेकिन जनरली होता क्या है, जब हम बच्चों को बोलते हैं बेटा ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, तो बच्चा नहीं करता। कारण क्या है? बच्चा वो करता है जो वो देखता है, सुनता है वो नहीं करता। अगर उसको लगता है कि उसके पापा सुबह 5 बजे या 6 बजे उठ जाते हैं, मम्मी सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाती है, सुबह उठते डेली रूटीन के काम करती है, नहाती धोती है, पूजा पाठ करती है, बड़ों का सम्मान करते हैं, और उसके बाद नाश्ता पानी बना के बाकी डेली रूटीन के कामों में करते हैं। तो जिसके पेरेंट्स का ये घर का माहौल होगा, और एक पेरेंट्स है कि सुबह 8-9 बजे आराम से उठे, बच्चे ने बोला नाश्ता अपने आप कर ले, घर से जाके 10 रुपए ले जा कर लेना, फर्क बता रहा, बुरा मत मानना, ये किसी के भी घर का हो सकता है, बुरा मत मानना कोई भी अगर किसी की बात हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंप्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए यहाँ पे बैठे हैं आज। वहां पे अब कौन से घर का बच्चा क्या सीखेगा? जिस घर का माहौल पूजा पाठ का होगा, बच्चा अपने आप कभी ना कभी आपके बगल में आके बैठ जाएगा, पूजा करेगा, चाहे वो जो भी हो। और जहाँ पे सुबह लड़ाई झगड़े से शुरू होगा, कलेश से शुरू होगा, उठ जाओ, उठते क्यों नहीं, और ये सब चीजें, तो वहां पे क्या होगा? वो चीजें, वहां का माहौल बच्चा देखता है। और बच्चा कोई भी आदत बनती है किसी की भी, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, वो 1-2 दिन के बोलने से नहीं बनती है, वो कई दिनों का प्रयास होता है, कई दिन लगातार चीजें होती हैं, तो वो धीरे 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 वो आदत बन के वो उसकी हैबिट बन जाती है। तो अब यहाँ पर जो माहौल चल रहा है, अभी क्या एक चीज और, थोड़ा सिस्टम समाज का खराब हो गया है, जिसकी वजह से परिवारों में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। हो सकता है कि आउट ऑफ टॉपिक हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं लेकर आएंगे, बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अब हम सोचें कि हम तो सुधरे नहीं है, बच्चा सुधर जाए, तो क्या संभव है? नहीं हो पाएगा। उससे पहले हमें सुधरना पड़ेगा। बच्चों को नहाने के लिए बोलने से पहले हमें खुद नहाना पड़ेगा। बच्चों को दूसरे का सम्मान करने से पहले हमें खुद सम्मान करना पड़ेगा। तो वो चीजें क्या है, अभी क्या है, एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जैसे
किसी से पूछो कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो क्या बताता है? मैं हूं, मेरी वाइफ है, मेरे 2 या 3 या जितने बच्चे होते हैं वो बताता है। तो पूछते हैं मम्मी पापा? हाँ मम्मी पापा तो हैं, पर वो गांव में रहते हैं। ऐसा ही है क्या? जनरल बात बोल रहा हूं। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद प्रक्रिया आगे चलती है, मम्मी पापा से बातचीत होती है। किन्हीं भी कारणों से हम अपने मम्मी पापा की देखभाल नहीं कर पाते, चाहे वो फाइनेंशियली दिक्कत हो, पैसों की दिक्कत हो, चाहे हम मम्मी पापा को गांव से यहाँ लाना चाहते हैं, मम्मी पापा ना आ पाते हो। कई फैमिली बहुत अच्छे संस्कार हैं जो मम्मी पापा को बहुत अच्छे से रखते हैं, कई गालियां भी देते हैं, मम्मी पापा को उल्टा सीधा भी बोलते हैं। अब जो बच्चा ये देख रहा है कि मेरे पापा को, मेरे दादा को, मेरे पापा या मम्मी बुढ़ा या बुढ़िया है, बुढ़िया बैठी रह चुपचाप या उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो बच्चा सुन रहा है, देख रहा है, तो जब वो बड़ा होगा तो क्या अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा बोलेगा? वो भी वही बुढ़ा या बुढ़िया बोलेगा। हम पूरी जिंदगी में एक ही बात बोलते हैं आजकल के ट्रेंड में कि भैया मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, जितना कमाना बच्चों के लिए कमाना। माँ कहती है जो भी कर रही हूँ बच्चों के लिए कर रही हूँ, काबिल बन जाए बच्चा एक बार। सब कुछ बच्चे के लिए करने के लिए तैयार है, लेकिन माँ बाप को देखने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर ये चीजें बच्चा देख रहा है कि मम्मी पापा की केयर नहीं है, लेकिन बच्चों की सब कुछ है। और वही बच्चा समाज में पढ़ रहा है, लिख रहा है, वो माहौल क्या हो रहा है, डेवलप होता जा रहा है। और वही बच्चा जब बड़ा हुआ, उस बच्चे को हमने काबिल बना दिया। हम पॉजिटिव सोचेंगे, पढ़ाते लिखाते काबिल बनाने के लिए ना। अब बच्चे को काबिल बना दिया, आपका बच्चा बहुत पढ़ लिख गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, और उसको हमने, बच्चा बोलता है पढ़ने के लिए पापा मुझे बेंगलुरु जाना पड़ेगा या दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी तो गांव से कमाने के लिए यहाँ आए ना, कमाने के लिए तो आए थे। और उसके बाद बच्चा बोलता है कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा कमाने के लिए, या अमेरिका जाना पड़ेगा या बाहर जाना पड़ेगा, तो क्या आप रोकेंगे? कोई रोकेगा क्या? कोई ये कहेगा बेटा तुझे पाल पोस के इसलिए थोड़ी बड़ा किया है, पाल पोस के इसलिए बड़ा किया, काबिल इसलिए बनाया तो हमारी सेवा कर। क्या कोई कहेगा ऐसा? नहीं। हम खुद उसको एयरपोर्ट तक छोड़ के आएंगे कि जा बेटा कमाने का। अब बेटा तो कमाने चला गया, कमाने के बाद वापस आएगा ये गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि यही हमने भी तो किया। माँ बाप से कमाने के लिए गांव से चले थे और यहीं आकर बस गए, माँ बाप का ध्यान नहीं है। बुरा मन पाना कोई भी, जो चीजें चल रही है। अब ये बच्चा देख रहा है, सीख रहा है, और जो बच्चा सीख रहा है वही वो भी करेगा। आजकल छोटा सा बच्चा, आजकल के हमारे आपकी एज में लोग ये माँ बाप को बोल देते हैं कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। अपनी पूरी जिंदगी लगा देता। पिताजी बेचारा सुबह 5 बजे 6 बजे उठकर अपनी पूरी जिंदगी लगाकर रात को 10 11 11 बजे तक माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए काम करता है। भेज दो, जल्दी से भेज दो, मत भेजना किसी को। माँ बाप बच्चों के लिए काम करते हैं, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा काबिल बन जाता है, तो कहते हैं तुमने मेरे लिए किया क्या है, ये तो तुम्हारा फर्ज था। जब मैं ये बात बोलूंगा तो मेरा बच्चा मुझे बोलेगा या नहीं बोलेगा? उससे ज्यादा बोलेगा। जल्दी आ जाइए प्लीज। वो बच्चा बोलेगा ना उससे ज्यादा, या कम बोलेगा? ज्यादा बोलेगा। आजकल क्या हो रहा है, बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर हाथ तक उठा दे रहे हैं। जल्दी आ जाइए। बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर हाथ तक उठा दे रहे हैं। हमारे आपकी एज में तो हम तो अपने माँ बाप को सिर्फ अभी जवाब नहीं दे रहे, इतना ही है सम्मान बस। हम अपने अगर पूर्वजों पे जाएं तो माँ बाप के सामने आने से डरते थे। गलती से पिताजी की नजरों में आ गए और देख लिया तो 2-4 थप्पड़ पड़ जाना है। ये पूछ लिया कि क्यों मारा तो और 2-3 थप्पड़ बिना वजह का पिट जाते थे। क्यों? क्योंकि दहशत थी, सम्मान था, रिस्पेक्ट थी, इज्जत थी। आज बच्चा घूम के बाहर से आ जाए, आप पूछ लीजिए सिर्फ इतना कि बेटा कहाँ गया था, कि दोस्त क्या गया था, बात दे रहा था, ऐसी टोन होती है। गलत है, सही है। और अभी बच्चा इतना बड़ा है, इतना ही बड़ा होता है। आप लोगों का कहना नहीं मानता है। ऐसे पेरेंट्स के आजकल के क्या आपके बच्चे कहना मानते हैं? सिर्फ कुछ की पेरेंट्स हो सकते हैं, और वो वही पेरेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने अपने फैमिली को मान सम्मान और इज्जत अपना कर रहे हैं। ये उसी का प्रतिबिंब होता है, जो हम कहते हैं ना कि जो बोया है वही तो काटेंगे। मान सम्मान इज्जत बोल रहे हैं तो वही हम काटेंगे। और अगर हम अपने परिवार को अच्छे से रख रहे हैं तो वहीं पे होगा। अगर यहीं पे एक चीज बदल जाए, हम सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन बच्चों की ये गारंटी नहीं है
कि कल को बच्चा हमारे लिए करेगा या नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं। हो सकता है अच्छा करे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज को देख लो तो क्या लगता है करेगा। जैसे बच्चों की शादी ब्याह हो जाती है, शादी ब्याह होती क्या है, माँ बाप भी ऐसे ही करते हैं। बिटिया के लिए अगर घर परिवार देख रहे होते हैं तो कहते हैं कि बस लड़का अकेला रहता हो, ऐसे घर में करेंगे ताकि बिटिया को ज्यादा बोझा ना पड़े। और एक और कंडीशन ढूंढ लेते हैं, अकेला तो हो लेकिन माँ बाप से भी अलग रहता हो, ताकि बिटिया को ज्यादा बोझा ना पड़े। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर कोई माँ बाप अपने बिटिया के लिए सुविधा सुख सुविधा ढूंढता है। लेकिन वहां पर एक चीज क्या होती जा रही है कि जो एक सामूहिक परिवार का संस्कार था वो खत्म होता जा रहा है। आज वो बिटिया अकेले पड़ी रहती है, किसी से कोई लेने देना नहीं, अड़ोस पड़ोस में इधर उधर में गॉसिप में बातचीत में समय बिताते हैं। कहीं पे अच्छी खबरें होती हैं, कहीं पे बुरी खबरें होती हैं, अच्छी कम और खराब ज्यादा होती हैं। उसी का प्रभाव क्या होता है, घर परिवार में आता है, घर परिवार से चीजें दिक्कत में होनी शुरू हो गई है। वहीं पे करना क्या होगा हमें, जिस दिन हम ये सोच लें कि भैया मेरे परिवार में जब कोई पूछे कौन है तो ये बताना है सबसे पहले जो सबसे बुजुर्ग हैं, दादा हैं, अभी दादी हैं, ताई हैं, ताया है, हालांकि ताई ताया तो अब अलग अलग हो गए, सारे बिगड़ गए, दादा दादी हैं, उसके बाद मम्मी पापा हैं, मैं हूं, मेरी वाइफ है, उसके बाद मेरे बच्चे हैं। या ये बताना शुरू करें भैया जो कुछ है मेरे मम्मी पापा हैं, उनके लिए करूंगा, पहले 100 रुपया कमाऊंगा, पहले उनकी इच्छाएं पूरी करूंगा, उसके बाद बच्चों को देखूंगा, चाहे बच्चा खुश है चाहे नाराज रहे। तो ये चीज बच्चा देख रहा है या नहीं देख रहा है? दिख रहा है, लेकिन बहुत कम आदमी। बाबा जो चीजें समाज में चल रही है मैं वो बातें बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। आप एमबीडी से जुड़े हैं, आप लोग एमबीडी पब्लिक स्कूल से जुड़े हैं, तो जो चीजें मैं समाज में सीख रहा हूँ, एक मिनट, समाज में मैं जो देख रहा हूँ वो मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के सामने, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारी चीजें चल तो रही होती हैं लेकिन हम लोग उनको ध्यान नहीं देते हैं। हो सकता है कि मेरी इन पेरेंट्स में से सबकी बात समझ में ना आए या आ भी जाए या अमल ना करें, लेकिन अगर 10 पेरेंट्स ने भी कर लिया तो उनके परिवार में तो सुधार हो जाएगा। मकसद ये है, मेरा मकसद वो नहीं है कि पूरी जिंदगी है सबको सुधार सकूं, लेकिन अगर आप लोग के बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे तभी अच्छे बनेंगे जब तक हम अपने अंदर सुधार करेंगे तभी। तो उसका पहला ये है कि हमें अपने माँ बाप को सम्मान देना पड़ेगा, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, अपने से बड़ों को इज्जत देनी पड़ेगी। जब मैं अपने से बड़ों को इज्जत नहीं करूंगा तो मेरा बच्चा मेरी इज्जत नहीं करेगा। ये सीधा सा है। क्या इस बात में कोई गलत बोल रहा हूं मैं? अब हम उम्मीद तो ये करते मेरा बच्चा तो मेरे को सम्मान दे, इज्जत करे, बाकियों को गालियां दे, तो होगा क्या ऐसा? आज एक छोटा बच्चा गोदी में होता है, 1-1.5 साल का, पापा या किसी की गोद में होता है तो बेटा मार मार अंकल को मार देता, तो अंकल को ऐसे कर देता है, तो बाप बड़ा खुश होता है कि बेटा ने मार दिया। दूसरी बार फिर थप्पड़ लगवा देता है, और 1-2 बार फिर धीरे धीरे बच्चे का हाथ तेज चलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद धीरे से बोलता गाली देते हैं। देखा कभी ऐसा होता है ना जनरली, प्यार में, मोहब्बत में, लाड में, लेकिन वो धीरे धीरे लाड क्या होता है, बच्चे को लगता होता है कि ये अच्छी चीज है, मारना गाली देना ये अच्छी चीज। बच्चे को क्या पता, एक जनरल बात बता रहा हूं, 2 साल के बच्चा घर से पहला स्कूल क्या बताया गया, बच्चे का घर, पहला टीचर कौन बताया गया, बच्चे की माँ, क्योंकि ज्यादातर समय वो माँ के साथ बिताता है। पेरेंट्स और पिताजी तो सुबह ड्यूटी चले जाते हैं कमाने के लिए, माँ घर पे रहती है, और जो घर का माहौल होता है वही बच्चा सीखता है। अगर भोजपुरी घर का माहौल है तो बच्चा भोजपुरी सीख जाता है, बंगाली घर का माहौल है तो बच्चा बंगाली बोलना सीख जाता है, इंग्लिश घर का माहौल है तो बच्चा इंग्लिश बोलना सीखता है, गाली घर का माहौल है तो बच्चा गाली देना सीखता है। ये सही है कि गलत है? जब तक वो स्कूल नहीं आता ना तब तक की बात कर रहा हूँ, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा स्कूलों में आता है बोलने के लिए, जब एडमिशन होता है तब तक बच्चा खूब बोल रहा होता है, और तब तक उसको जो सीखना होता है, गाली सीखना है, गाली सीख ले, संस्कार सीखना है। ये सही है गलत है? तो ये इसलिए बता रहा हूं कि हमें आपको इस छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम बच्चों के अंदर सुधार कर सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या है, इंप्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए कुछ चीजें हमने बच्चों को बताई थी, क्योंकि आज पढ़ाई लिखाई से ज्यादा संस्कार जरूरी है। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह वैल्यू है, पढ़ लिख रहे हैं बच्चे, पढ़ लिख भी लेंगे। पहले के जमाने के लोग 5वीं पास होते थे, अपने दादा या बुजुर्गों को देख लीजिए, लेकिन जितनी नॉलेज, ज्ञान और संस्कार उनको था, आजकल के MBA किए हुए बच्चों को नहीं है।
पढ़ाई कर लेते, इंग्लिश बोल लेते, लेकिन माँ बापों से बात करने की तमीज नहीं होती है। बुरा मत मानिएगा कोई वो तो भाई जब मुझे बात करने की तमीज नहीं है तो मैंने काय का ग्रेजुएशन कर लिया, काय की पीएचडी कर ली, काय का एमबीए कर लिया, मेरे को अपने पेरेंट्स से बात करने की तमीज नहीं है, अपनों से बड़ों से कैसे बात करना है, अपनों से बड़ों को कैसे सम्मान देना है, कोई घर में गेस्ट आए तो मोबाइल में लगे रहना है या उनको समय देना है, उनसे बात करना है। जब मेरे अंदर इतना तमीज, इतनी मैनर्स नहीं है तो मेरी पढ़ाई बेकार है। बुरा मत मानिएगा। पेरेंट्स, किसी पेरेंट्स के घर में कोई गेस्ट आता है तो बच्चे को पेरेंट्स बोलता है अंकल को नमस्ते कर, बच्चा नमस्ते कर बेटा, थोड़ा तेज बोलते हैं, मना करता है पैर छू कर, नहीं छूता तो एक थप्पड़ लग जाता है। अब भाई बुला लो, लेकिन अब मैं क्या बताऊं, टाइम का तो खुद ही ध्यान रखना चाहिए ना। अब एक टाइम ले लिया, बाकी जो 10 बजे से आए वो बेवकूफ थोड़ी है। इधर से आ जाइए, इधर से जल्दी से आ जाइए। जल्दी बैठ जाइए, जल्दी से प्लीज। अब यहां पर बच्चों को जो जबरदस्ती कर रहे हैं, थप्पड़ भी मार दिया। कई बार ये भी देखा गया है, क्योंकि आता हूं घरों में तो देखता हूं कि बच्चे की गला यहां से पकड़ के पैर छुआया जाता है, कभी कभी जबरदस्ती भी। छू बेटा पैर छू, ऐसे सिर पैर होता है कभी कभी ऐसा। अब एक बात सोच के देखिए, कभी हमने बच्चे को उससे पहले नहीं बोला कि कोई बड़ा आएगा तो उसको नमस्कार करना है, पैर छूना है या इज्जत देनी है, या मैं खुद नहीं करता तो क्या वो बच्चा करेगा? यानी पढ़ाया तो है नहीं उसको और सीधी परीक्षा ले ली जाए तो क्या बच्चा वो परीक्षा दे पाएगा? आज सब लोग बैठे हैं, मैं बोलता हूँ आज आपका टेस्ट है, एक टेस्ट बना के दे दूं, कर पाओगे? नहीं, उससे पहले बताना पड़ेगा कि भाई करना क्या है। तो बच्चों को ये तुरंत नहीं होगा कि बोल दिया बेटा पैर छू ले, बोल दिया बेटा बड़ों को सम्मान कर, तुरंत नहीं करेगा, वो बेइज्जती करा देता है आपकी कई जगह। बच्चा नमस्ते कर, अच्छा बेटा पोएम सुना, अब ऐसे तो कभी सुने नहीं, कोई गेस्ट आ गया तो पोएम सुनाओ बच्चों से। अब बच्चा वो नौटंकी शुरू कर देता है, कोई सुना देता है, जोश में मूड में होता है तो बच्चा सुना देता है, नहीं मन में तो फिर बेइज्जती करा के चला जाता है बच्चा। होता है ना ऐसा। तो ये चीजें कहने का मकसद है कि ये 1-2 दिन का प्रयास नहीं है, ये तुरंत काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा, और लगातार प्रयास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीजें हमें अभी से शुरू करनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालना पड़ेगा, क्योंकि जो स्कूली बुक है, स्कूली एजुकेशन है, वो तो टीचर करा ही रहे हैं बच्चों को, है ना। लेकिन जो हमारे आपका फर्ज है वो तब होगा जब हम बच्चों को नैतिक शिक्षा की चीजें कराएंगे। और नैतिक शिक्षा का चीजें कोई 1-2 दिन की चीजें नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे किसी काम को अगर रोज लगातार एक टाइम पे कराया जाए तो उसकी आदत बच्चों को पढ़ना शुरू हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि अलार्म लगाएं या ना लगाएं, अपने आप ठीक टाइम पे 6 बजे आँख खुल जाती है, जो भी टाइम डाला होगा। 5 बजे उठने की आदत होती है तो 5 बजे अपने आप ऐसे आँख खुल जाएगी, घड़ी में देखोगे तो 5 बजा होगा, क्योंकि वो आदत बन चुकी है लोगों की। आज भी गांव में बुजुर्ग ऐसे हैं, घड़ी नहीं देखते, टाइम नहीं देखते, 12 बजा होगा, 1 बजा होगा, आइडिया से टाइम बता देते हैं। तो क्या है, तजुर्बा और एक्सपीरियंस। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब हम बच्चों के अंदर आदत डालेंगे वो तभी चीजें हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। अब ये घटने का जिक्र करता हूं मैं आपको कि माहौल कितना खराब हो चुका है। अभी स्कूल के कुछ बच्चे रोड पर सिगरेट पी रहे थे, सिगरेट या बीड़ी, सिगरेट पी रहे थे कुछ बच्चे, स्कूल के थे। टीचर ने देखा उनको, हमें आगे बताया कि बच्चे सिगरेट पी रहे थे। उन बच्चों को बुलाया, बात किया। अब हालांकि अगर मैं नजरअंदाज कर सकता तो शायद इसको मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं चाहता तो क्या करता, अरे बाहरी तो की जैसे बाहर मेरी कोई जिम्मेदारी, बाहर किसकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की। भैया स्कूल के प्रेमिसेस में अगर कोई काम करेगा गलत तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल की है, मेरी है, मैनेजमेंट की है। गलत तो नहीं है बात। अगर स्कूल के बाहर कदम रखते कोई गलत काम करे तो क्या उसकी जिम्मेदारी स्कूल है? नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि एमबीडी का ये फर्ज है कि बच्चों के अंदर कोई भी गलत चीज डेवलप
ना हो, उसके बावजूद भी इस पे कदम उठाया और बच्चों को बुलवाया और बच्चों को जो भी पनिशमेंट देना था वो पनिशमेंट भी किया, उनसे बात भी किया और बच्चे अपने आप निकल के आए, क्योंकि वो चीज डेवलप की थी कि बेटा जो था अपने आप बाहर आ जाए। बाहर आए बच्चे, उन्होंने बात किया तो उन्होंने बोला, माफी मांगी कि सर आज के बाद, आज तो गलती हो गई लेकिन आज के बाद नहीं होगा। अब यहीं पर अगर उनके साथ जबरदस्ती करते तो क्या होगा भाई, धीरे धीरे वो चीजें गुस्से में परिवर्तन होती है। तो हमने उनको अपने लेवल पे समझाया, वो चीजें किया, रेगुलर बातचीत कर रहे हैं। ये मैंने घटना का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आपको नहीं पता आपका बच्चा घर से निकल के क्या कर रहा है। भाई स्कूल में तो नहीं करता तो स्कूल में तो नहीं सीखा ना आपका बच्चा, जिसका भी बच्चा था स्कूल में तो नहीं सीखा होगा ना, बाहर ही सीखा होगा। अब बाहर सीखा है, अब वो चीजें अगर हो रही हैं तो ये हमारे आपका सबका फर्ज है, क्योंकि हमें तो ये लगता है कि हमारा बच्चा बहुत शानदार तरीके से सब कुछ अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो हमारे सामने तो कई बार अच्छा बनता है, अच्छा दिखता है, लेकिन पीछे कुछ और होता है। तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान लगातार रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चों की उम्र होती है बहुत नाजुक उम्र होती है, अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है, इसी सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी पॉइंट को लेकर हमने कुछ पॉइंट्स बच्चों से डिस्कस भी कराया था, कुछ बच्चों से कराया भी जा रहा था। कितने बच्चों के पेरेंट्स उन कामों को कर रहे थे, क्योंकि वो काम आपको बताए हुए थे जो सुबह के रूटीन के काम थे, इनके पेरेंट्स के बच्चे कर रहे थे वो काम? प्लीज हाथ उठाइएगा ईमानदारी से, क्योंकि ये आपकी ईमानदारी बताएगी। अगर आप झूठ बोलेंगे अपने आप को बचाने के लिए तो ये नुकसान होगा। ये हाथ ऐसे उठाइए, एक बार वीडियो नैतिक शिक्षा की कुछ बातें बताई थी। सुबह जल्दी उठना है, बड़ों का पैर छूना है, पूजा पाठ करना है, नाश्ता करके स्कूल आना है, चीजें बताई गई थी। कर रहे हैं सब बच्चे? हाँ जी, कर लीजिए, धन्यवाद। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या जो काम बताए गए थे उससे कुछ इंप्रूवमेंट लगा बच्चों के अंदर? आपके कुछ फर्क लगा क्या? नहीं लगा? लगेगा, लेकिन ये 1-2 दिन का प्रयास नहीं है, ये कंटिन्यूस कराना पड़ेगा जब तक वो बड़ा ना हो जाए, है ना। अब यहाँ पर इसी नैतिक शिक्षा की चीजों को इंप्रूवमेंट कराने के लिए कुछ के पेरेंट्स के हाथ उठे, कुछ के नहीं उठे। अब मुझे नहीं पता उसका क्या रीजन है, कि उनको पता ही नहीं है काम कराने क्या है या कर नहीं रहे बच्चे, मैं नहीं बता सकता क्या कारण है जिनके हाथ नहीं उठाए। प्लीज बताएंगे, उनको पता नहीं है क्या काम करने हैं या बच्चे करते नहीं है उनके? देखिए, अगर ये पता लगेगा तो हम बच्चों से करा सकते हैं ना। तो बच्चे स्कूल जब आते हैं तो देरी करते हैं, जो छुट्टी का टाइम है उसमें बच्चे ये लेजी हो जाते हैं। वो सब बोलते सर बोले मैम मम्मी पापा को पैर छूने के, देरी पैर छू के दोनों स्कूल, लेकिन पूजा पाठ नहीं करते। चलिए, क्या नाम? जल्दी देखिए, बच्चों को एक सेकंड, नैतिक शिक्षा इंप्रूवमेंट करने के लिए हमने कुछ कामों की एक लिस्ट बनाई है। ये काम की लिस्ट आपको दे दे रहे हैं, इसको चाहे कहीं चिपका लीजिएगा या लगा दीजिएगा या कुछ भी कर लीजिएगा, पर निवेदन है बच्चों से ये काम आपको रोज कराना है अगर इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो। कितने पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों के अंदर बदलाव हो, इंप्रूवमेंट हो, संस्कार सब चाहते हैं? वही बात हो गई कि पैसा तो सब कमाना चाहते हैं पर मेहनत कोई करना नहीं चाहता। बच्चे तो सब सुधारना चाहते हैं पर उसके लिए प्रयास कोई करना नहीं चाहता। तो ये प्रयास के लिए आपको एक लिस्ट दी जा रही है, ये आप तक लिस्ट पहुंचे तब तक आप जिसके पास पहुंचती जाए वो ध्यान से देखते जाइएगा। और हम कोशिश करेंगे कि, क्योंकि ये देखने में 15 काम है अभी स्टार्टिंग के, अगर ये आपने करा दिया तो ये बहुत बड़ा बदलाव बच्चे की जिंदगी में हो जाएगा। आप यकीन मानिए इस बात को। देखने में बहुत छोटे छोटे काम है, बहुत छोटे छोटे काम है, ऐसा नहीं कोई भयंकर काम है। हाँ, कुछ महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल काम हो सकता है इनमें से, क्योंकि उनको नाश्ता बना के देना पड़ेगा सुबह टाइम से, और वो अपनी जान बचाने के लिए 10 रुपया पकड़ा देते हैं, जाओ बेटा छोला कुलचा खा लेना, स्कूल में बिस्कुट ले लेना, मोमोज ले लेना,
है ना। कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं पढ़ने में दिक्कत है, कोई पढ़ नहीं पाएगा, इसीलिए हमने हिंदी में बनाया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। कोई अगर ना पढ़ पाए तो घर पे जाके पढ़वा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि ये काम आप लोग देख लीजिए, जो पढ़ सकते हैं वो देख लीजिए, जो नहीं पढ़ सकते हैं अपने पास रख लीजिए। मैं अभी ओरल एक बार रिपीट कर दूंगा उसको, उन कामों को जो नहीं पढ़ सकते हैं वो सुन लीजिएगा। हाँ, अच्छा, जिन्होंने फोल्ड करके रख लिया है वो खोल लें इसको। भैया इसको फाड़ के मत फेंक देना, बड़ी मेहनत से सोच सोच के बनाया है इसको बनाने में मुझे बहुत दिन लगा है और बना के टाइप करने में भी टाइम लगा है। तो निवेदन है इसको फाड़ के मत फेंकिएगा, क्योंकि एक एक चीज इंप्लीमेंट करने में बहुत समय लगता है। चलिए अब मैं एक पॉइंट रिपीट, एक मिनट, अब एक पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, सबको मिल गया ये? एक पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये नैतिक शिक्षा के वो काम है जो हमें बच्चों को रोज कराने हैं ताकि हमारे बच्चे के अंदर संस्कार डेवलप हो सके और अच्छी बातें बच्चा सीख सके। सबसे पहला काम क्या है कि रोज सुबह 5 बजे उठना है। अब ये हो सकता है कि किसी, अब पेरेंट्स कह रहे हैं हम खुद नहीं उठते, बच्चे उठाएंगे 5 बजे। कुछ पेरेंट्स हो सकता है 4 बजे भी उठ जाते हो, है ना। तो ये तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है और घर के नौकरी के ऊपर और बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी के अगर फादर 10 बजे ड्यूटी जाएंगे तो 4 बजे 5 बजे उठ के करेंगे क्या? वो तो कहेंगे कि 7 बजे उठ जाएंगे, नाश्ता पानी बना के दे देंगे, बच्चों को 20 रुपया दे देंगे, जा बेटा छोटा मोटा खा लेना घर में, पापा तो लेट ड्यूटी जाते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। सुबह, रोज सुबह 5 बजे उठना है। 5 बजे से मतलब ये है कि सुबह जल्दी उठना है। हो सकता है कि सर्दी में दिक्कत हो आप लोगों को, 5 बजे अगर नहीं सोते हैं तो कम से कम 6 बजे तो उठा दीजिए। अगर ये प्रयास करना है, इसका फायदा बता रहा हूं मैं आपको, समझिएगा। जिनको सुबह जल्दी उठने की आदत है वो आप अपने आप से भी रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहला तो उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं कि जो सूरज को सुबह जगाते हैं वो बीमार बहुत कम पड़ते हैं। सूरज को जगाने का मतलब है सूरज उनके बाद निकलेगी। जो भी है ये कुदरती नेचर है। गांव के लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं। सुबह जल्दी उठना है, वो आपके घर के अनुसार हो सकता है, 5 बजे हो सकता है, 6 बजे हो सकता है, बस। इससे लेट करेंगे तो वो फिर दिक्कत होता जाएगा। फिर वो ये बच्चे को जबरदस्ती मार पीट के घसीटते हुए गेट तक लेके आना पड़ेगा, वो भी लेट आ रहा है, फिर वो भी टीचर को बोलना पड़ेगा मैडम आज ले लीजिए, आज बच्चा लेट हो गया, कल से लेट नहीं होगा। और जबकि वो बच्चा रोज लेट आएगा आगे भी। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, पहला सुबह जल्दी उठना है। उठते ही दूसरा काम क्या करना है, रोज बिस्तर पे उठते ही अपने अपने भगवान ईश्वर परमपिता परमेश्वर का नाम लेना है और हाथ जोड़कर बिस्तर पे ही भगवान का नाम लेना है कि भगवान आज का दिन हमारा अच्छा बीते, आज आपने मुझे जगाया, मुझे एक नया दिन और दिया, मेरी जिंदगी में एक नया दिन और ऐड किया। क्योंकि आज का माहौल पता है कैसा है, बंदा रात को सोता है सुबह उठता है ये भी पता नहीं है, ऐसा चल रहा है, कब हार्ट अटैक पड़ जाए कुछ पता नहीं होता। तो ये भगवान का परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद करना कि उन्होंने एक और नया दिन दिया। ये आप लोग भी कर सकते हैं। अब बच्चे को ये करवाना है। उसके बाद रोज अपने घर के बड़े, तीसरा काम, बड़े और बुजुर्ग के पैर छूने। जो भी हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, ये बच्चों को बताना है कि बेटा दादा दादी हैं, चाचा चाची ताई हैं, उनके पैर छूने हैं। अगर हमसे भी बड़ा कोई है तो ये काम हमें खुद शुरू करना है। अगर कोई नहीं करता तो कोई शर्म की बात नहीं है। कई हो सकता है झिझक करें कि आज तक हमने तो किया नहीं, अब कैसे करें। तो 2-3 बार आप हिम्मत करके कर लीजिएगा, हैबिट बननी शुरू हो जाएगी। बस चाहे वो गाली दे, आशीर्वाद ना दे, गाली दे। पहले के लोग पैर छूते थे आशीर्वाद लेने के लिए, और ऐसा होता था कि मुंह का बोला होता था बुजुर्गों का। जो भी बड़े हैं सबके पैर छूने, भैया भाभी हैं कोई भी हैं आपसे बड़े। चौथा काम, रोज खाली पेट 1 गिलास सादा पानी पीना है। ये हैबिट डाल लीजिए, बच्चा आपका बीमार नहीं होगा। रीजन बता रहा हूँ, हम लोग खाना खाते हैं सुबह और उसके बाद क्या होता है, फिर सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जो आहार श्रृंखला होती है, आहार नली होती है, उसमें कचरा जमा होता है, और जो कचरा जमा होता है वो वैसे फिर उसमें धीरे धीरे श्वास नली में धीरे धीरे साइडों में जमना शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे कम होती शुरू हो जाती है। तो गैस बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे लीवर और लंग्स की प्रॉब्लम, बीमारियां शुरू हो जाती है। जब आप सुबह ताजा पानी पीते हैं तो सारा क्लीन
हो जाता है। अगर कोशिश कीजिए गुनगुना पानी पीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। ये हम सबके लिए भी लागू हो सकता है। चौथा काम, पांचवा काम, खाली पेट पानी पिए रोज। पांचवा काम, शौचालय जाना है। कई बच्चे बोलते हैं हमें तो 3 दिन तक शौचालय होता ही नहीं है। भेजिए, कोई बात बेटा, नहीं होता तो भी जाइए। जब जाना शुरू कर देंगे तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। छठा काम है, रोज अपने दांतों को सुबह शाम ब्रश करना है। कई कहते हैं कि भी हम खाली पेट सादा मुंह पानी कैसे पिए, तो अगर हैबिट डाल सकते हैं बच्चों को, शाम को खाना खिलाने के बाद ब्रश करा दे, बेटा ब्रश कर लो, तो जो खाना खाया है मुंह की गंदगी खत्म है, मुंह साफ हो गया, फ्रेश हो गया। सुबह सादा पानी पिए। और सादा पानी से खाली पेट इसलिए बोला गया है कि जब सुबह उठते हैं पूरी नाइट का जो लार्वा होता है मुंह में, लार्ज जिसको बोलते हैं, अगर वो पेट के अंदर जाता है तो पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, कभी कोई बीमारी नहीं बनने देता। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, और वो अच्छा रहता है आप लोगों के लिए। ब्रश कर लिया, आप बच्चों को करा दिया सुबह शाम, और उसके बाद 30 मिनट का व्यायाम या योग करना है, बच्चे को कराना है। और ये योग करना है डेली सुबह शाम, आधे घंटे कम से कम अपने लिए दीजिए, क्योंकि शरीर आपके बच्चों का है। आज नोट कर लीजिए, गारंटी बता रहा हूं कि 8 साल का 10 साल का बच्चा होता है, उनको बीमारियां शुरू हो गई है। किसी को पेट में दर्द है, किसी को दांत में दर्द है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को नींद नहीं आती है, किसी को सिर में दर्द रहना शुरू हो गया है। ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, इस पे हम आगे बात करेंगे कि क्यों, किन कारणों से हो रहा है। और स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चों को आधे घंटे व्यायाम की आदत डालनी पड़ेगी। एक्सरसाइज करे या घर में योगा कर ले बैठ के 30 मिनट। और उसके बाद 8वां काम, व्यायाम करने के बाद रोज सुबह नहाना है। 9वां काम, नहाने के बाद भगवान की पूजा करने की आदत डालनी है। जिसके जो भी भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, जीसस है, जो भी अपने अपने भगवान की उनको पूजा करने की आदत डालनी है। और उसके बाद नहाने के बाद पूजा करना है। पूजा करने के बाद क्या करना है, बच्चों को नाश्ता कराना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरा हाथ जोड़कर महिलाओं से, बहनों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को खाली पेट मत भेजिए, मत भेजिए। बीमार होना शुरू हो जाएंगे और गैस बननी शुरू हो जाएगी। अभी आपकी छोटी सी लापरवाही पता कितने बड़ा प्रॉब्लम करने जा रही है, आपको अंदाजा नहीं है। मैंने बोला कोई भी प्रॉब्लम तुरंत पता नहीं लगती है, वो लंबा टाइम लेती है। जैसे हम कहते हैं गैस खाली पेट भेजिए तो क्या होगा, कुछ भी तो नहीं हुआ, आगे खा लिया खाना उसका, लेकिन आपको नहीं पता उसका असर धीरे 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 क्या होने लगेगा। इसलिए खाली पेट सुबह नाश्ते के लिए मत भेजिए, नाश्ता करा कर भेजिए। यहाँ जो रिक्वेस्ट है आपके बच्चों के लिए बोलूँगा, प्लीज महिलाएं थोड़ा कष्ट कर लीजिए आप लोग, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और जो आप लोग भेजते हैं कि 10 रुपए 20 रुपए देकर बच्चों को कुछ खा लेना, बिस्किट खा लेना, ये खा लेना, यहाँ पर चाउमीन वाला खड़ा होता था, मैंने मना कर दिया भाई चाउमीन वाला खड़ा मत हो। छोले वाला खड़ा होता था, मना कर दिया। तो टीचर ने मुझे बोला कि सर मना मत कीजिए, पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, कहते हैं हम पैसा देके भेजते हैं, आप खाने वालों को भेज देते हैं, आप खाना भी नहीं देते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो बाहर खड़ा होता है, फिर मैंने उसको बोलना बंद कर दिया। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ आपसे, नहीं तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आता था कि बच्चे जब लाइन लगाते थे ना यहाँ पे बाहर, मेरे को अच्छा नहीं लगता था लंच टाइम में। तो बल्कि मैं टीचर के ऊपर कभी कभी गुस्सा हो जाता था कि ये पेरेंट्स किस तरीके के बच्चों को खाना नहीं देते हैं। रीजन एक चीज और, कोई बुरा मत मानना, अभी जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे से हम लोग करेंगे। एक चीज, बच्चे को अगर कभी इमरजेंसी है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी की कोई तकलीफ थी और तबीयत ठीक नहीं है, कोई बीमारी है, आप नाश्ता खाना नहीं बना सकते हैं, घर का सिलेंडर खत्म हो गया, कोई भी ऐसी परिस्थिति, कभी कभी जब आप बच्चे को नाश्ता देने की स्थिति में नहीं है, तब की बात अलग है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा रोज तो नहीं हो सकता ना, रोज करने के मतलब आपकी आदत पड़ गई है कि 10-20 रुपए रोज दे देने की, जो भी देते होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, वो आप लोगों को कुछ पता है, जो भी करते हैं ऐसा। नाश्ता कराइए, कष्ट कर लीजिए, आप आधा घंटा पहले उठ जाइए कि बच्चों को नाश्ता करा के भेजिए। क्लियर हो गया? नाश्ता कराने के बाद उसको लंच भी देना है, लंच भी देकर भेजिए बच्चे को। डेली उसमें कुछ भी बिस्किट और वो सब डाल के मत भेजिए, कभी कभार हो जाएगा इमरजेंसी में, लेकिन रोज नहीं होना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। उसके बाद नाश्ता किया, फिर रोज समय से स्कूल आना है। अगर ये चीजें बच्चा पहला काम कर लेगा, जल्दी उठ जाएगा, तो सारा काम टाइम पे होगा या नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो टाइम से स्कूल आना है बच्चे को,
क्योंकि पंक्चुअलिटी होना बहुत जरूरी है। जब समय की पाबंदी हो जाएगी तो जिंदगी में उसके बहुत सारे काम समय से हो जाएंगे। कभी आप लोगों के साथ भी घटना घटी होगी कि सामान लेकर जा रहे हैं, स्टेशन के प्लेटफॉर्म से उतर रहे हैं और ट्रेन सामने से जा रही है। घटी ऐसी घटना घटी होगी, कहीं कभी ना कभी सबके साथ घटती है, हमारे साथ भी घटती है। भाग के हम भी ट्रेन पकड़े कई बार। तो वो क्या हुआ है, अभी तो टाइम है, आराम से पहुंच जाएंगे, 2 घंटे का तो स्टेशन का रास्ता, आराम से चले जाएंगे। और एग्जैक्ट अगर 6 बजे की ट्रेन है तो 4 बजे निकलेंगे, 3 बजे नहीं निकलेंगे, 11 में बैठ कर तैयार करेंगे। तो समय का पाबंद होना भी जरूरी है। वो आदत कब पड़ेगी, वो आदत स्कूल से ही डलना शुरू हो जाएगी। तो समय से भेजना है। और उसके बाद ये स्कूल का काम हो गया। 12वां काम है, हमेशा अपनों से बड़े का सब कहना मानना है और उनका सम्मान करना है और अपने से छोटों से प्यार करना है। ये बच्चों को बताया जाता है। ये लाइन आप बच्चों को बार बार बताइएगा, समझाइएगा कि बेटा जो भी बड़ा है आपके घर में, बड़ा भाई है, बड़ा पड़ोसी है, बेटा अंकल को नमस्कार करो, पैर छूओ। ये आदत डाल दीजिए। जब आप ये आदत डाल देंगे पैर छू, प्लीज बातें बात में कर लीजिएगा। पैर छूने की जब आप ये आदत डाल देंगे तो जब कोई आपके घर में गेस्ट आएगा तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गर्दन पकड़ने की कि बेटा पैर छू दे। उसको आदत पता है कि बड़ा आया है, पैर छूना है, तो ये आदत डालने से डलेगी। तो 12वां पॉइंट हो गया। 13वां पॉइंट, बच्चों को एक चीज हैबिट डलवाना है कि कभी झूठ नहीं बोलना है। ये आदत डलवा दीजिए। लेकिन पता लगा कि हम उनकी आदत डलवा रहे हैं बच्चों को, झूठ बोलना हम ही सिखाना है बच्चों को। पापा घर में होते अंकल को बोलते नहीं है पापा, तो बच्चा कहता है पापा झूठ बोल रहे हैं, हमको बोलते झूठ मत बोलो। छोटी छोटी चीजों पे एग्जाम्पल, कोई काम किया, ए बेटा मत बताना, पापा को मत बताना या मम्मी को मत बताना, ये काम हुआ तुम मत बोलना। अब वो क्या है बच्चा, हमारे लिए तो छोटी सी घटना है लेकिन बच्चे के माइंड में वो चीज घर कर रही है, ये तो झूठ बोलना सिखा। तो छोटी छोटी चीजें, बल्कि मना करना कि बेटा झूठ मत बोलना। इसके लिए एक फॉर्मूला आप अपना लीजिए कि अगर बच्चा कोई भी गलती करे, कोई ऐसी गलती, तो उसको एक ही लाइन बोल देना कि बेटा अगर सच बोल दिया तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो आपसे सच बोलना शुरू कर देगा। अगर ये आपने कर दिया, क्योंकि अभी बच्चों को संभालने की उम्र है और अगर झूठ बोलने से बहुत नुकसान होते हैं, पता लगा कि कोई काम उसने किया नहीं है और वो झूठ बोलेगा तो बहुत सारे नुकसान है, वो ये समझ लीजिए। 14वां काम है, कभी गाली किसी को ना दे, ये रिक्वेस्ट है बच्चों को बोलना है। और 15वां काम, जब भी आपके घर में कोई पड़ोसी, मेहमान या रिश्तेदार आए और वो आपसे बड़े हों तो आपको उनको प्रणाम करना है और उनका पैर छूना है और फिर उनको एक गिलास पानी लाकर देना है। ये बच्चों के लिए है, ये बच्चों को सिखाया गया है। अब ये बच्चों को बोलेंगे बेटा जब भी कोई गेस्ट आए तो ये आपको प्रणाम करना और एक गिलास पानी देना है। इतना कर लिए तो कोई नुकसान होगा क्या बच्चे का? क्या ये एक दिन बोलेंगे, बोलने से हो जाएगा क्या? करवाना पड़ेगा। हाँ अच्छा, धन्यवाद। तो ये पॉइंट है ये, क्या ऐसा कोई काम है जो हम आप नहीं करा सकते? महिलाओं के लिए एक ही काम बोला था मैंने कि मुश्किल होगा नाश्ता बना के देना। नहीं, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, सीरियस सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। और जबकि उनके आधे घंटे के बाद नाश्ता पानी को बनाना है बच्चों को भेजने के बाद, तो भैया 10 मिनट पहले कर देना। तो आपका बेचारा लाडला राजा बाबू सोना बाबू वो भी खाने चला जाएगा। राजा बाबू सोना बाबू तो करते हैं लेकिन उसका ध्यान नहीं देते। ठीक है, ये कर लेंगे हम लोग। चलिए, ये हो गया। इससे कितने लोग हैं जो ये काम रोज कराएंगे? चलिए हाथ नीचे। अगर एक मिनट, अगर नहीं भी कराएंगे तो क्या मेरे पर कोई फर्क पड़ेगा? आपके बच्चे के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? तो हम लोग अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं। अगर रियली देखिए, एमपीडी स्कूल के जो स्टाफ हैं, टीचर हैं, छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करके मुझे बताते हैं। जब वो चीजें बताते हैं तो मैं उस पर सोचता हूँ, मंथन करता हूँ, वो चीजें ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि इन चीजों का सुधार हम कैसे कर सकें, किस तरीके से बच्चों के अंदर सुधार कर सकें। सिर्फ किताब पढ़ लेना, इंग्लिश बोल देना एजुकेशन नहीं है। अगर बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है तो एजुकेशन नहीं है। पहली शिक्षा तो संस्कार है, तमीज है, फिर उसके बाद सेकेंडरी आती है। अगर बच्चे के अंदर तमीज है, 2 बच्चे को एक एग्जांपल ले लो। एक बच्चे को पढ़ाई लिखाई
नहीं आती है, और एक बच्चा बहुत इंग्लिश अच्छा बोल रहा है, पढ़ लिख रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, और एक आता है कोई घर में बहुत अच्छे से सम्मान कर रहा है, गेस्ट आता है उसको मान सम्मान दे रहा है, उसके साथ बैठ के बातचीत कर रहा है, उसको पैर छू रहा है, सब कुछ कर रहा है, और एक आया कि पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, मोबाइल में लगा हुआ है, या वहां से आया अंकल आए, गेट खोल दिया, पापा है, हाँ है, वहां बैठे और चला गया दूसरे रूम में। कौन सा बच्चा ठीक है? उससे लाभ बना बढ़िया तो वो बच्चा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पढ़ाना लिखाना नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो चल ही रही है, लेकिन पहली पढ़ाई लिखाई क्या है, जब इन चीजों में बुद्धि खुल जाएगी ना। देखिए, गलत चीजें सिखाने के लिए क्या बताने की जरूरत है? नहीं, अच्छी चीजें सिखानी पड़ेगी, और अगर आप लोगों ने अच्छी चीजें नहीं सिखाई ना, तो बुरी तो बच्चा अपने आप सीखेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है, अगर बच्चे को खाली छोड़ दिया तो कुछ ना कुछ तो वो सीखेगा, और ये 100% सही है कि अच्छी चीजें तो अपने आप नहीं सीखेगा। क्यों? क्योंकि समाज में अच्छी चीजें है ही नहीं। पहले हुआ करती थी कि कोई भी बच्चा चौपाल में, गांव में किसी भी दादा दादी बुजुर्ग के पास चला गया तो अच्छी बातें ही बताते थे, लेकिन आजकल सिवाय उनकी बात पे कोई भी सिखाएगा नहीं, और जाहिर सी बात है जो चीजें समाज में चल रही है वही चीजें रिपीट भी होती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, बच्चों को अच्छी चीजें सिखाना है। दिमाग में जब अच्छी चीजें डालना शुरू करेंगे तो गलत चीजों के लिए बच्चों का दिमाग चलेगा ही नहीं, और जब अच्छी चीजें करेंगे तो पढ़ाई में मन भी उसका लगेगा। ऑटोमेटिकली पढ़ाई उससे, ये सब करने के बाद पढ़ाई उसकी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पहला ये कि ये जो काम दिए आप लोगों को 15 काम ये करने हैं। एक सबसे मुश्किल काम आप लोगों के लिए और आएगा, बच्चों के लिए, बच्चों को नहलाना ठंड में। कुछ पेरेंट्स कहेंगे आप खुद ही नहीं नहाते 2 दिन तक ठंडी में, है ना? आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद, इतना समय दिया आपने। ये क्लियर है? तो अब मैं आप लोगों को तो नहीं बोल सकता आप लोग क्या करना है, अब आप लोग स्वयं ज्ञानी हैं, जो आप करना चाहते हैं, जैसे आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। हमने सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन दे दिया, रास्ता बता दिया कि आपको ये रास्ता अख्तियार करना है, अब आपके ऊपर है। अगर आप लोग अपना भविष्य अच्छा करना चाहते हैं तो बच्चों की वो भविष्य की नींव आज से डालनी पड़ेगी। आप सोचते हैं कि बड़ा, अब हम लोग वो चीजें, प्रॉब्लम कब होती है, जब बच्चा गलत राह पे चल जाता है ना। ये आपको कब पता लगता है? जब 12, 13, 15 साल का बच्चा हो जाता है, 18 साल का बच्चा हो जाता है, जब वो गलतियां करते करते बहुत गलती जब हो जाती है, जब हमें पता लगता है, तब हम बोलते हैं बेटा ऐसा मत कर, और जब वो नहीं मानता, जब पिटाई कर देते हैं, तो बच्चा आपको आंख के दिखाने लगता है। हाथ मत लगा देना, उसके बाद मार तो दिया, मत मारना, बुरा मत मानना। ऐसा आजकल चल रहा है माहौल, और कई जगह बच्चे माँ बाप के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। अब यहाँ गलती क्या हुई कि जब बच्चा कोमल था तब तो हमने उसको वो चीजें सिखाई नहीं, बताई नहीं गलत सही। अब वो बच्चा गलत चीजें बिल्कुल छप चुकी हैं, अब सुधारने में तो भाई वो ऐंठेगा ही, वो मार पिटाई झगड़ा करेगा ही करेगा। तो इसलिए वो वक्त ना आए, क्योंकि प्राइमरी स्कूल है तो जाहिर सी बात है सबके बच्चे भी 12-13 साल के अंदर के ही होंगे, है ना? तो अभी हमारे पास समय है, हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? एक काम और कर सकते हैं क्या, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करें या टॉपिक चेंज कर दें? बोलो भाई, टॉपिक चलने दीजिए, अच्छी चीज है। अगर इस पे कर लेते हो 2 पॉइंट और है, अगर वो कर लेते हैं तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी को एक लेवल और बढ़ा देता हूँ, इसमें से 1-2 टॉपिक कम कर लेंगे, क्योंकि मकसद क्या है, बच्चों के अंदर ग्रोथ करना। क्योंकि अभी एक पॉइंट याद आ गया बच्चों की उम्र को लेकर और ये लेकर, इसलिए याद आ गया तो मैं क्लियर कर देता हूँ उसको, ये टॉपिक क्लियर हो जाए। बच्चों को संभालने की एक उम्र होती है। 3 साल का बच्चा हुआ, आपने स्कूल में डाल दिया, 5 साल तक बच्चों के अंदर जितना लाड प्यार आप लोग कर सकते हैं, उम्र ध्यान रखिएगा, 5 साल तक के बच्चों से जितना लाड प्यार कर सकते हैं कर लीजिए। 5 साल तक की उम्र के बच्चों के 6 साल से 11-12 साल तक की उम्र तक, 11 या 12 साल की उम्र तक, हालांकि 10 साल ले लीजिए क्योंकि अब बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। 10 साल तक की उम्र तक के बच्चों को जितनी शक्ति और प्यार दोनों को कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कर लीजिएगा। शक्ति बोल रहा हूं, ध्यान कर लीजिए क्या वर्ड यूज किया मैंने, क्योंकि ये वो उम्र होती है कि जिसमें आप बच्चे को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। शक्ति का मतलब अनुशासन, डिसिप्लिन। और यहाँ पे बच्चा क्या होता है, किसी का बच्चा लौट जाता है जमीन पे, मुझे ये चाहिए तो
पापा कहता है बेचारा मार के लाऊंगा, कहीं से भी एडवांस लेके आऊंगा, उधार लेके आऊंगा, मांग के लेके आऊंगा, तेरे को बेटा साइकिल जरूर दिलाऊंगा, तेरे को मोबाइल जरूर दिलाऊंगा। लेकिन वहां पर कई बार क्या होता है, देखिए सब मध्यम वर्ग से ही फैमिली है, कई बार किसी पेरेंट्स की स्थिति और हालात होते हैं, कई बार नहीं हो पाते और बच्चा जिद कर लेता है कि मुझे ये काम करना है, तो वहां पर वो जिद से अपना काम तो करा लेता है, लेकिन आपका महीने का सिस्टम बिगाड़ जाता है। तो वहां पर जो सख्ती करनी है, हमें 5 साल से 10 साल के बीच में सख्ती करनी है, डांट के, फटकार के, मार के, मारना भी पड़े तो मारिएगा, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये वो उम्र है कि बच्चा आपका झेल लेगा। लेकिन अगर आपने 15 साल की उम्र के बाद, 12 साल की उम्र के बाद अगर छू दिया तो आप थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहिएगा। अब ये वही गलती है जो हम करते हैं। 5 साल से 10 साल तक के बच्चे के लिए क्या बोला, 2 चीज बोला था मैंने, प्यार और शक्ति का कॉम्बिनेशन चाहिए। अब प्यार कैसा, यहाँ पे माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पिताजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान कर लीजिए। जिस वक्त बच्चा 5 साल का है, 5 से 10 साल का है, उस टाइम पे आपके ध्यान की बहुत खास जरूरत है। जब भी बच्चा स्कूल आ रहा है, अपने हाथ से उसको तैयार कीजिए, अपने हाथ से तैयार कीजिए। उसको कपड़ा पहनाना है, खाना खिलाना है, बैग पैक करना है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में लेडीज के लिए मुझे पता है बहुत सारे काम होते हैं, उनके हस्बैंड्स भी ड्यूटी जाना होता है, सारा घर का भी काम फैला होता है, वो सब करने होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम देना, अपने बच्चों को थोड़ा सा पर्सनल ध्यान देना। अपने हाथ से उसको नाश्ता बनाना है, नाश्ता उसके बाद तैयार कर दिया, खिला दिया, उसका बैग पैक कर दिया, अपने हाथ से तैयार कर दिया, उसको स्कूल भेज दिया। स्कूल से आने के बाद खास रोल तैयार क्या होता है, जब बच्चा स्कूल से वापस आ रहा है तो आप अपने हाथ से उसका ड्रेस चेंज कीजिए, अपने हाथ से, वर्ड समझिए, अपने हाथ से चेंज कीजिए उसका ड्रेस, अपने हाथ से उसका मुंह हाथ धुलाना, फ्रेश करना है, मुंह हाथ धुलाइए, फ्रेश कीजिए, दूसरे कपड़े अपने हाथ से पहनाइए, उसको नाश्ता दीजिए, लंच जो भी आप कराना चाहते हैं, लंच करते होंगे लंच कराइए। 1-2 घंटा आराम करता है तो 1-2 घंटा आराम करा दीजिए, उस टाइम खास ध्यान रखना है। लेकिन ये अपने हाथ से करना है, अपने हाथ से। आपको 10-12 साल के बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाए कितने दिन हो गए, ईमानदार से बताइएगा? शायद बहुत महीने, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे के अंदर का जो लाड है ना वो खत्म हो रहा है, जो माँ का दुलार चाहिए, ममता चाहिए, प्यार चाहिए, वो खत्म हो रहा है। वो क्या रहा है, बच्चा स्कूल से आया, हालांकि कोई अकेला भी जाता है, कोई माँ बाप लेकर भी जाते हैं, उसने बैग उतारा, मम्मी खाना दे दो, अपने आप, ए बेटा हेलो, इधर इधर, आवाज नहीं करना, वो चुप रहा, बस आवाज, अब आवाज नहीं आनी चाहिए। वहां पर क्या चल रहा है कि बच्चा स्कूल से गया, उसने बैग, एक मिनट प्लीज, नो साइड डॉग, बहन जी, बच्चा स्कूल से गया, उसने बैग उतारा, अपने आप कपड़े उतारे, माँ से बोला माँ खाना दे दो, किचन में रखा है, निकाल के खा ले, निकाल के खा ले, वहां रोटी रखी है, वहां सब्जी रखी है, वहां चावल रखा, निकाल के खा ले। बच्चे के लिए नॉर्मल रूटीन है, क्योंकि रोज का काम है, उसने निकाला और खा लिया। माँ को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा स्कूल से आया क्या कर रहा है। उसके बाद मम्मी, मैं वो बोल भी नहीं रहा, अपने आप सो गया, लेट गया, सो गया, खेलने जाना है, खेलने चला गया, माँ को कोई परवाह नहीं है। बुरा मत मानिएगा ये किसी को भी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रक्रिया रोज हो रही है। अब एक तो ये सीन हो गया, बच्चा अपने आप सारे काम किया, एक यहाँ पे हो गया दुलार से आप अपने हाथ से उसको निवाला खिला रहे हो और डेली खिला रहे हो, तो जो आप सख्ती कर रहे हो, डांट कर रहे हो ना, उसके ऊपर ये मरहम का काम है, ये मरहम का काम करेगा कि आपने थप्पड़ भी मारा और उसके बाद प्यार से निवाला भी खिला दिया, तो ये मरहम का काम करेगा। माँ बाप के प्रति जो नफरत बच्चे के अंदर धीरे धीरे पनपनी शुरू हो जाती है, वो खत्म हो जाएगी। एक वाकया आपको बता रहा हूं, मानिएगा कि बचपन की गलती किए हुए बच्चा बड़ा होकर भी याद रखता है। एक घटना घटी है, मैं बता रहा हूं, अभी का वाकया है। उसके पिताजी ने एक बात पे, हमारे आंखों का घटना है, आंखों के देखिए, मतलब छड़ी थी, पहले वो सहतूत की और पतली कहनी होती थी, सहतूत की कहनी लिया उससे और उसके नंगे बदन पे 8-10 साल का बच्चा था, मतलब मारा, जितना मारा जा सके मारा,
उसके साथ साथ खाल भी आ रही थी, इतना मारा उसको। और एक बात कह रही कि तू ऐसा क्यों नहीं करेगा, जिद पे अड़ गया पिताजी भी और लड़का भी। तो लड़का कहता मैं नहीं करूंगा, बाप कहता है करना पड़ेगा। आज वो बच्चा कमाने खाने लायक हो गया है, अच्छा कमा खा रहा है, बैंक में है। कोई बात चली तो कह रहा मैं पापा का वो दिन नहीं भूल सकता जो उसने मारा है, आज तक मैं उनसे नफरत करता हूँ। ये वर्ड थे, आज तक मैं उनसे नफरत मेरे आज तक कभी उसने प्यार से मेरे बाप ने मुझे कुछ कहा नहीं है, आज तक कुछ कहा नहीं है, आज तक प्यार नहीं किया मेरे पिताजी ने मुझे। मैं घटना बता रहा हूँ कि अब वो बच्चा क्या कभी कर पाएगा। मैं नहीं बोल रहा मारना नहीं चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मारना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि घटनाओं का कितना बड़ा प्रभाव जिंदगी पर पड़ता है। अब आप अभी कभी भी, अब ये क्या हो रहा है, पहले आप अपने आप को देख लीजिए ना, माँ बाप आपको कितना चाहते थे, अपने हाथ से गोदी में बिठा के अपने हाथ से खाना खिलाते थे। सही है कि गलत है? ये वो ममता दुलार खत्म होगा तो भाई वो आपको कैसे इज्जत दे देगा वो बच्चा, आप बताइए मुझे। तो ये प्लीज महिलाओं से रिक्वेस्ट है, अगर आप बच्चों को सुधारना चाहते हो, ये प्यार ममता बढ़ाना शुरू कर दो। हो सकता है कि बच्चा आपके आप घर स्कूल से जाए, आप टीवी में लगे हो, मोबाइल में लगे हो, व्हाट्सएप पे लगे हो, फेसबुक में लगे हो, कोई भी काम कर रहे हो छोड़ दीजिए। मेरा लाडला आया है, बस मेरा बेटा आया है, स्कूल से आया है, मुझे उस पर ध्यान देना है, वो आधा घंटा ध्यान दे दीजिए, जो उसका तैयार करने का सारा उसको भेज दीजिए, ट्यूशन जाए ट्यूशन भेज दीजिए, अपने हाथ से तैयार करके ये 10-12 साल तक की उम्र तक कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अपने हाथ से करना है, अपने हाथ से। हालांकि वो काबिल है कि खा सकता है, वो निवाला खा नहीं सकता, कभी खिला के देखिए कितना उसको, मतलब मैं कह रहा हूँ बड़ा बच्चा वो रो जाएगा, वो कितना अपनापन होगा। और ये जब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, 10-12 साल के बच्चे को जो भी आप बोलोगे ना, वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अब पता लगा कि जब देखो, जब थप्पड़ घूसा लाठी बजता रहता है बेचारे में, जब देखो डांटी खाता रहता है, तो बच्चा कहेगा कभी आज तक तारीफ तो की नहीं, हमेशा मारते डांटते रहते हो। कहता है ना बच्चा, शायद प्यार भी देता होगा मुंह पे भी कभी। तो प्यार भी बच्चों को चाहिए, इसीलिए मैंने बोला 10 से 12 साल तक की उम्र के लिए क्या चाहिए, दोनों लाड दुलार प्यार भी जितना दे सकते हो वो भी दो, और उसके साथ साथ शक्ति भी जितना कर सकते हो कर लेना। शक्ति कहाँ पे? गलत पे, सही पे नहीं, गलत पे। अगर कोई गलत काम कर रहा है, जिद कर रहा है, तो सख्त करो। यहीं पे एक बच्चा, कई पेरेंट्स की शिकायत आती है, कॉमन शिकायत है कि बच्चा हमारा कहना नहीं मानता। एक चीज नोटिस कर लीजिए, जो 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा आज आपका कहना नहीं मान रहा है, क्या बड़ा होकर वो कहना मानेगा? क्यों नहीं समझ पा रहे आप छोटी सी बात, कि जिस बच्चे को आज आप नहीं मनवा पा रहे हैं, वो आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बड़ा होकर बनने वाला है। वो आप बोलोगे बेटा इधर जा, नहीं जाऊंगा इधर, मैं उधर जा रहा हूं, मेरा दोस्त इंतजार कर रहा है पार्टी के लिए, बोलिए गलत है सही है? तो आज आपको वो क्या नतीजा है, हम सबके बच्चे सोना बाबू हो गए हैं, नाजों से पले हैं, इसको छू ना दे कोई भी, बस गलती से छू दिया तो लाल पड़ जाएगा। पालिए, प्यार कीजिए, लेकिन साथ साथ शक्ति भी जरूरी है। जहां जरूरत है वहां डांटिए भी, जहां जरूरत है वहां पे मारिए भी, पनिशमेंट भी कीजिए, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। आप समझ लीजिए बात। हमारे टाइम में स्कूल में हम जाते थे, अगर टीचर ने मार दिया तो हम ये रिक्वेस्ट करते थे साथ वाले बच्चे से कि बेटा घर पे मत बता देना। अब वो ब्लैकमेल और करता था कि टॉफी दोगे तब नहीं बताऊंगा। रीजन, घर पे गलती से पता लग गया पीटे तो वहां ये नहीं पूछेंगे क्यों मारा, वहां तो और पिटाई हो जाएगी, बेटा तेरी ही कोई गलती रही होगी कि टीचर ने तुझे मारा है, तुझे मारा क्यों, बाकी को क्यों नहीं मारा। एक सिंपल सा लॉजिक है ना भाई, कि तू क्यों पिटा, तेरी कोई गलती होगी, ऑब्वियसली बात है। तो उल्टा और पीटते थे घर पे, हम सब भी पीटे होंगे ऐसी तरीके से कि टीचर की जगह पिताजी, मामा और पेरेंट्स और हमें ही मारते थे, तेरी गलती नहीं होगी। और आज गलती से अगर छू दे टीचर बच्चे को, तो पेरेंट्स को धमकी मिल जाती है। यूकेजी का बच्चा भी धमका देता है कि कल मम्मी को बुला के लेके आऊंगा। और ये तो ताज्जुब की बात और है कि उसके बाद अगले दिन मम्मी आ भी जाती है और कहती है मेरे बच्चों को मारा किसने, हम मारने की फीस देते हैं क्या आपको, पढ़ाने की फीस देते हैं, आज के बाद हाथ मत लगा देना। तो हम हाथ जोड़ लेते हैं जी, आपके बाद छोड़ेंगे। हमें क्या जरूरत है जी, हमें क्या जरूरत है आपके बच्चों को मारने की? क्या किसी टीचर की आपके बच्चों से कोई दुश्मनी हो सकती है क्या? भाई मैं यहाँ पर अगर देखूं तो स्कूल का मुखिया होने के नाते मेरे लिए
सब बच्चे बराबर, मेरे लिए सब पेरेंट्स बराबर, सब पेरेंट्स बराबर। मैं किसी को कम या ज्यादा क्यों मानूंगा? हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी किसी के ऊपर हाथ उठा दिया, किसी के ऊपर ज्यादा तेज लग गया, या छड़ी मार दी किसी के ऊपर कम लगा, या किसी की हो सकता है कि नाजुक स्किन हो, उसी छड़ी के वार से उतनी ही स्पीड से किसी को कोई असर ना पड़ा हो और किसी को थोड़ा सा लाल हो गया और वो लाली अगले दिन दिखाने आ रहा है। हमारे बच्चे की तो हाल हो गई। तो रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे मारने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग सख्ती कीजिए, जहां पर सख्ती की जरूरत है वहां पर कीजिए, जहां पे प्यार की जरूरत है वहां पर प्यार कीजिए। 10 साल तक की उम्र का क्लियर हो गया सबको? प्यार और सख्ती दोनों। और 11-12 साल की उम्र से 16-17 साल की उम्र तक बच्चों को डांटना नहीं है, मारना नहीं है। ये गलती मत कर लेना, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा आपका बच्चा, जो आपके लिए वो बुढ़ापे का सहारा है ना, बुढ़ापे की लाठी है, वही लाठी मारेगा आपको बुढ़ापे में। तो ये गलती मत कर देना। क्यों? उस उम्र में आपको उसके साथ दोस्ती वाला व्यवहार करना है, उससे बातचीत करनी है, पापा को भी करनी है, मम्मी को भी करनी है, चाहे बेटी है चाहे बेटिया है, बेटा या बेटी जो भी है उससे बातचीत करनी है। बेटा आज स्कूल में क्या हो, 10-15 मिनट बिताने हैं उसके साथ, जरूर टाइम नहीं मिल पाता कोई बात नहीं, संडे को हफ्ता में आधा घंटा बात कीजिए। समाज से ज्यादा, अड़ोस पड़ोस से ज्यादा हमारा बच्चा ज्यादा जरूरी है। अपने बच्चों को टाइम दीजिए, बेटा स्कूल में क्या क्या हुआ, आज से क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, डेली देखिएगा। अगर माँ की ड्यूटी भी ज्यादा है, क्योंकि अगर आप ज्यादा बात करोगे, क्योंकि आप रोज घर पे रहते हो, तो बच्चा आपको एक एक चीजें बताने लगेगा। इससे फायदा बताओ क्या होगा? हो सकता है कि बच्चा कोई ऐसी बात बता दे जो एक्चुअल गलत हो, लेकिन उसको पता ना हो। लेकिन जब उसने बताया कि आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और मम्मी ये चीज हुआ तो स्कूल में, या रास्ते में ये चीज हुआ, मैंने ऐसा देखा, तो आपको पता लग गया कि यार ये तो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो वहां पे क्या कर सकते हो आप? उसको सुधार सकते हो ना। अब बच्चे से आप बातें नहीं कर रहे ना, आप बच्चे से बात कर रहे ना, बच्चा आपसे बात कर रहा है, और उसके बाद वो चीजें घटती जाती है, जो वही मैंने बताया कि धीरे धीरे बढ़ के वो बहुत गलत पे पहुंच गया। जब हम पिटाई करेंगे तो क्या होगा? वो आपको उल्टा जवाब देगा। तो 12 साल की उम्र से लेकर 17-18 साल की उम्र तक बच्चों को क्या करना है? दोस्ती का माहौल बनाकर रखना है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए, अब बाकी इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग रहा है आप लोगों को। लोग जान, अच्छा कितने लोग अभी बैठने के लिए तैयार है, कितने लोग जाने के लिए? उसके बाद फिर बात करेंगे। जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? चलो पहले जाने वालों से पूछ लो। 1 2, हाँ बताइए। छोटा बच्चा है। चलिए, और कौन कौन जाना चाह रहा है? कोई मजबूरी है? पीछे पीछे। हाँ, क्या कितने बड़े बच्चे हैं? 1 साल का है? थोड़ी देर और रुक जाइएगा, रुक सकते हैं तो, और जो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि एक टॉपिक और ले रहे हैं हम लोग। मोबाइल का यूज आजकल बहुत खतरनाक हो गया है। अगर आपको लगता है इस पर बात करनी जरूरी है तो हम करेंगे, नहीं करनी तो हम यहीं पे राधे राधे कर लेंगे। हाँ, शॉर्टकट में कर लेते हैं, क्योंकि वो टॉपिक ज्यादा था इसलिए इम्पोर्टेंट था। देखिए, ज्यादा इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि वो तैयारी कर रही है, इसलिए वो बात चीजें जरूरी है। लेकिन इम्प्लीमेंट ये करवा दीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? हर महीने ही हो गए, पिछले महीने भी उसी दोबारा ये हुआ। पहले महीने आप आए। हाँ चलो चलो, कोई बात नहीं, करते कहेंगे, टाइम वेस्ट हो गया। आजकल मोबाइल की एक समस्या हो रही है कि बच्चे मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, मोबाइल छोड़ते नहीं है, और ये कहते हैं कि भाई पेरेंट्स की शिकायत है कि ये मोबाइल बहुत देखता है, रात तक देखता है, सोता नहीं है। किस पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है मोबाइल में? बस 2 ही लोगों के साथ है, बाकी लोगों को हम 2 को ही बताएंगे, बाकी को नहीं बताएंगे। आज इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, परसों नरसों आप आ जाना, मैं बता दूंगा मोबाइल का क्या छुटकारा है 2 लोगों को जिंदगी प्रॉब्लम है। समस्या बताएंगे नहीं तो समाधान कैसे होगा? क्योंकि मैं तो परसेंटेज देखूंगा ना कि कितने लोगों को समस्या है। जब 2 लोगों को समस्या है तो 2 ही से बात करेंगे। सबका टाइम क्यों बर्बाद करेंगे? सबका टाइम कितनी है ना। चलिए,
देखिए मोबाइल की समस्या लगभग सब घर में है, और ये समस्या पैदा किसने किया है? आपके पड़ोसी ने। पड़ोसी ने किया है? हमने खुद किया है, हमने खुद किया है। हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है, उसको मोबाइल दिखाते हैं, बेटा देख देख देख। अब वो बेचारे को क्या पता है कि मोबाइल है क्या है, उसको क्या पता, सही है गलत है? अब उसको क्या पता कि मोबाइल है क्या है? उसको तो कुछ स्क्रीन चमकती हुई सी दिखती है,